आज फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा है, शुक्रवार है। आज रात्र में 9:24 पर ऐसे और स्पष्ट समझ लें कि अंग्रेजी महीने के अनुसार आज 14 मार्च 2025 है। रात्र में 9:24 पर सूर्य मीन राशि पर संक्रमण करेंगे। अब हमें यह बतलाना है कि मैं आखिर में सब लोग ये जानते हैं कि सूर्य कभी न हर महीने में किसी न किसी संक्रांति पर संक्रमण करते हैं। तो आज मेरे इस व्याख्यान का तात्पर्य यही है कि आज जो संक्रमण करते हैं उसको खर मास कहते हैं। अब खर मास क्या है, आप यह समझ लें कि 12 राशियां होती हैं। सूर्य जो है मेष राशि, जो पहली राशि है, उससे एक निश्चित समय है, प्रत्येक महीने में एक राशि से दूसरे राशि पर संक्रमण करते हैं, उसको संक्रांति कहते हैं। और सारे संक्रांतियों का पुण्यकाल निश्चित है, उसमें विधि विधान निश्चित है, स्नान दान निश्चित है, कर्तव्य अकर्तव्य निश्चित है। ये सब धर्मशास्त्रों में निश्चित है। अब सूर्य दो विशेष राशियों पर जब जाते हैं, पहली राशि है धनु और दूसरी राशि है मीन। ये दोनों के स्वामी कौन हैं ज्योतिष में? ये दोनों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। और देवगुरु बृहस्पति सारे धार्मिक कार्यों के लिए उनकी नितांत आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति के उदय काल में ही सारे शुभ कार्य होते हैं। और यज्ञोपवीत में तो गुरु की बलवत्ता सर्वव्यापक है। अब धनु राशि में जब सूर्य जाते हैं तो उसको पहला खर मास कहते हैं। खर मास का अर्थ है तीक्ष्ण मास, क्रूर मास, या उसको ज़्यादा ठेठ में हम कहें तो पाप मास तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन गर्हित मास कह सकते हैं, निंदित मास। तो धनु की संक्रांति में जो पहला खर मास होता है उसमें हिंदू जनता अपने आप, यह सनातन धर्म की विशेषता है, बिना किसी संदेह के, बिना किसी से राय लिए, वो सारे जो है, जो गर्हित, जो नए कर्म है, जो पूर्ण कर्म है, वो नहीं करती है। जैसे नए घर का बनवाना, बापी खुदवाना, बाग लगवाना, तमाम, यहाँ तक कि लोग नया वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, न नया वस्त्र खरीदते हैं, न नया कोई काम करते हैं। अब यह तो अलग का विषय है कि यह करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है। यह विषय बहुत गंभीर हो जाएगा। लेकिन आप यह समझें कि ये धनु की संक्रांति जो होती है वो पहला खर मास है। और दूसरा खर मास जो है आज रात्र में जो हो रही है, मीन की संक्रांति, सूर्य की जो गुरु बृहस्पति की राशि है, इसको भी खर मास कहते हैं। दोनों खर मास में किसी प्रकार का भी भेद नहीं है। भेद इसी बात को लेकर के है कि इसमें ब्राह्मण बटुकों का, ब्रह्मचारियों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों के
पवित्र संस्कार बीत हैं, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार मीन की संक्रांति में नहीं होता है। मात्र ब्राह्मण बालकों का ही जो है यज्ञोपवीत संस्कार मीन राशि में होता है। अब मीन राशि में भी सारे ब्राह्मण समाज के लिए, जैसा कि समाज में भ्रम है या छूट नहीं है कि अगर यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो खरमास के ऋषियों के द्वारा निर्धारित जो कार्यक्रम है उसका पालन न करें और मनमाने ढंग से कोई भी अपूर्व कार्य या अपूर्व तीर्थ यात्रा करें। मात्र उन्हीं ब्राह्मण परिवारों के लिए यह छूट है कि जिनके यहाँ बटुक संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उनके यहाँ सारे नए कार्य होते हैं। चुल्लिका स्थापन, चूड़ी धारण, स्त्री का जो है वस्त्र धारण, श्रृंगार धारण और बटुक ब्रह्मचारी के लिए, उसके पिता के लिए, उसके परिजनों के लिए नए वस्त्रों का धारण, इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। लेकिन अब इसका अर्थ है हम यह लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये संस्कार एक खरमास नहीं मानना चाहिए, धन वाला इस खरमास मानना चाहिए। इसमें महान भ्रम है। यह खरमास भी वैसे ही है जैसे धनु की संक्रांति का खरमास है। दोनों में जो सिर्फ भेद है मैंने उसका प्रतिपादन कर दिया। अब आप यहाँ यह शंका कर सकते हैं कि जब दो संक्रांति है और दोनों खरमास हैं तो फिर धनु की संक्रांति में उपनयन संस्कार क्यों नहीं होता है, और क्यों जो है मीन की संक्रांति में ही उपनयन संस्कार होता है ब्राह्मण बटुक का। तो इसमें हमारा जो ज्ञान है, मैंने जो ज्योतिष का धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है उसके अनुसार सूर्य जो है अपने परम नीच राशि और नीच अंश तुला से बढ़ करके संक्रमण करके तीसरे राशि पर धन पर आते हैं और वृश्चिक राशि में ही वधु प्रवेश या विवाह इत्यादि का कार्य बीत होता है। उसके बाद अत्यंत शीतकाल प्रभावित रहता है। फसल चक्र में भी कोई फसल धन की संक्रांति में मैं समझता हूँ कि नहीं होती है, समाहार रूप से नहीं होती है। वैसे कोई कहे कि यह सब्जी होती है या तोरी होती है, लेकिन मुख्य फसल तो अपने यहाँ जो धान्य की है, गेहूं की है, चना की है, उड़द की है, ये सब फसलें हैं। उस समय नहीं होता है और शीत से हम व्याकुल रहते हैं। दूसरा कारण यह है कि सूर्य जो है दक्षिणायन में रहते हैं, तो दक्षिणायन देवताओं की रात्रि मानी गई है और उत्तरायण देवताओं के दिन माना गया है। तो सूर्य जो है 14 जनवरी को जब उत्तरायण में हो जाते हैं तो उस समय आप देखते होंगे कि उत्तरायण के बाद खरमास समाप्त होता है और कितने धूमधाम से वो मकर संक्रांति, जिसको खिचड़ी का पर्व कहते हैं, मनाया जाता है। अब आगे जो है सूर्य मकर कुंभ यानी तुला से चल करके अब वो अपने उच्च राशि जो मेष राशि है, मीन के बाद मैं समझता हूँ 26 दिन के बाद या 25 दिन के बाद वो अपने सर्वोच्च अंश पर रहेंगे मेघ के, तो उच्चाभिलाषी हो जाते हैं इस मीन के संक्रांति में। इसीलिए उत्तरायण होता है और मीन की संक्रांति होती है, बसंत ऋतु होती है, सारे मुख्य फसलें इस समय पक करके तैयार होती हैं और होली का पर्व जो राष्ट्रीय पर्व है, जनता जनार्दन का मुख्य पर्व है, इसी के आसपास होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मीन संक्रांति में
पूर्वजों ने, ऋषियों ने ये यज्ञोपवीत संस्कार के लिए छूट दी है। अब मैं बात आगे न बढ़ाकर यही बंद कर रहा।